हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल कलर्स ऑफ लाइफ एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे TDR TB, टोटली ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। इससे पहले हमने MDR TB, प्री XDR TB, XDR TB, एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया है, बट TDR TB की हमने कभी बात नहीं करी। तो आज हम जानेंगे कि TDR TB क्या है। तो सबसे पहले जो है कुछ टाइप्स देख लेते हैं टीबी के। जैसे पहले ड्रग सेंसिटिव टीबी हो गया, जिसको हम लोग नॉर्मल टीबी भी बोलते हैं। इसमें जो फर्स्ट लाइन के 4 मेडिसिन है वही काम करते हैं, सेंसिटिव होता है। तो इसमें आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड और इथैम्बुटोल जो 4 मेडिसिन है वही देते हैं, और इसका ट्रीटमेंट ड्यूरेशन भी शॉर्ट होता है, 6 to 9 मंथ्स होता है अगर लंग्स में जो है ड्रग सेंसिटिव टीबी है तो। उसके बाद में जो MDR TB होता है, MDR TB इज़ रेजिस्टेंट टू मोर देन 1 फर्स्ट लाइन ड्रग्स। एक से ज़्यादा अगर फर्स्ट लाइन ड्रग्स रेजिस्टेंट है तो उसको MDR TB बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट लाइन के जो मैंने 4 दवाइयाँ बताई उनमें से एक से ज़्यादा दवाई इस पे काम नहीं करती है, तो इसमें सेकेंड लाइन ड्रग्स देना पड़ेगा। अगर आप लोग MDR TB के फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। फिर उसके बाद में जो है XDR TB, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। ये XDR TB जो है ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स से भी रेजिस्टेंट होता है, जो पहले फर्स्ट लाइन ड्रग्स है उससे भी रेजिस्टेंट होता है, और सम ऑफ द सेकेंड लाइन ड्रग्स से भी रेजिस्टेंट होता है, तो इसको XDR TB बोलते हैं। अब ये XDR TB के बाद में है TDR TB, टोटली ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। TDR TB जो है ऑल ट्यूबरकुलोसिस मेडिसिन से रेजिस्टेंट होता है। फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन TDR TB में कोई भी TB की दवाई काम नहीं करती है, और TDR TB क्योरेबल नहीं है, इट इज़ अनट्रीटेबल ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। सो TDR TB एक ऐसा TB है जो क्योरेबल नहीं है। बाकी जो है एक TB इज़ 100% क्योरेबल अगर वो TDR ना हो तो। अब हम बात करेंगे कि TDR TB में क्या ट्रीटमेंट क्या होता है। तो TDR TB में कोई फिक्स ट्रीटमेंट नहीं होता है, क्योंकि TDR TB के लिए मेडिसिन ही नहीं है। TB की जो भी मेडिसिन है वो काम नहीं करती है, बट डॉक्टर्स अगर किसी को TDR TB है तो उनको TB की ही मेडिसिन देते हैं, सेकेंड लाइन TB की मेडिसिन देते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। बट पेशेंट का बचना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। TDR TB इज़ नॉट क्योरेबल, तो ये लाइफ टेकिंग हो जाता है। अगर इतना सुन के आप लोग अगर डर रहे हैं तो मैं ये बात बता दूं कि TDR TB जो है बहुत रेयर है, बहुत रेयर, बहुत कम लोगों में होता है TDR TB। सबसे ज़्यादा TB के केस में होता है जो नॉर्मल लंग्स TB होता है, वो 70% को होता है बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है नॉर्मल लंग्स TB होता है। उसके बाद MDR TB होता है, XDR TB होता है, उसके बाद एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB होता है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB भी बहुत कम होता है। ब्रेन TB, स्पाइन TB, ये भी रेयर है। ब्रेन TB, स्पाइन TB, लिम्फ नोड्स TB, आपके बोन्स TB, ये सब होता है। और उसके बाद में TDR TB। तो TDR TB बहुत रेयर है, ये हर किसी को नहीं होता है, बहुत कम पेशेंट्स में होता है। तो अब हम बात करेंगे कि TDR TB कैसे होता है। TB कैसे होता है? TB होता है TB की बैक्टीरिया से, ये पहले वीडियोज़ में भी हम जान चुके हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कि TDR TB कैसे होता है, क्या कारण है इसका। तो अगर किसी पेशेंट को MDR TB है, MDR TB की मेडिसिन ले रहे हैं, तो MDR TB का ट्रीटमेंट चलता है 18 to 24 मंथ्स। अब अगर MDR TB के पेशेंट्स बार बार मेडिसिन स्किप करें, आज मेडिसिन ले कल नहीं लिया, एक हफ्ते मेडिसिन स्किप करा फिर एक हफ्ते लिया, अगर ऐसे करते हैं या फिर ट्रीटमेंट इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है कि अगर आपका 18 मंथ्स का ट्रीटमेंट है लेकिन पेशेंट को 6-7 महीने बाद इम्प्रूवमेंट अपनी बॉडी में दिखने लगता है, तो उनको लगता है कि हमारा TB ठीक हो गया, अब मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका TB ठीक नहीं हुआ होता है, लेकिन फिर भी आप मेडिसिन छोड़ देते हो। तो MDR TB में अगर ऐसे केयरलेसनेस होता है, रॉन्ग डोज दिया जाता है, या फिर पेशेंट अच्छे से मेडिसिन नहीं लेते, तो इससे XDR TB होने का खतरा होता है। और सेम अगर XDR TB के पेशेंट भी मेडिसिन को स्किप करे, डोज को मिस करे, या फिर उनको गलत दवाई दी गई हो, या फिर तो अगर XDR TB के पेशेंट्स मेडिसिन को स्टार्ट करके स्टॉप करके स्टार्ट करके स्टॉप करके ऐसे करते हैं, बहुत ज़्यादा डोजेस स्किप करते हैं, या फिर उनको सही से मेडिसिन नहीं मिलती है, तो XDR से TDR TB होने का खतरा रहता है। और दूसरा जो है TDR TB ऐसे भी होता है, अगर आपकी फैमिली में या फिर आपके सर्कल में कोई TDR TB का पेशेंट है, वो सही से प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं, आप भी प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं, तो जब TDR TB का पेशेंट जो है कफिंग करेगा, स्नीजिंग करेगा, या फिर उसका खाना पानी आपने शेयर
कर लिया, उसका जूठा खा लिया, तो ऐसे में भी एक TDR TB पेशेंट से दूसरे लोगों को भी TDR TB हो सकता है। तो ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है, TB एक से दूसरे लोगों को हो सकता है। तो TDR TB के पेशेंट से भी आपको TDR TB हो सकता है अगर आपने सही प्रिकॉशन नहीं लिया तो ये 2 चीज़ें हैं। पहले तो MDR XDR TB के पेशेंट्स अगर ट्रीटमेंट में कुछ गड़बड़ होता है, वो मेडिसिन्स अच्छे से नहीं लेते हैं या फिर उनको सही ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, तो भी आगे जाके TDR TB हो सकता है। और सेकंड जो है, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में भी हो सकता है। तो यही था फ्रेंड्स आज का वीडियो। अगर कोई TB पेशेंट ये वीडियो देख रहा है तो आप लोगों को डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये TDR TB जो है बहुत रेयर है और ये वीडियो किसी को डराने के लिए नहीं, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया है। आई होप यू गाइज फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। अगर आप लोगों को TB से रिलेटेड और वीडियोज़ देखने हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।